अस्सलामुअलैकुम जी, जुनैदी न्यूज़ से राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं शादरा चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक नौजवान जो कि जिसके पास डिग्रियों के अंबार लगे हुए, एमए पास है, एमए इन्होंने किया हुआ, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे मेन शादरा चौक में ये बर्गर का ये कॉर्नर लगा के, बर्गर का ये स्टॉल लगा के बर्गर बेच रहे अपनी डिग्रियों में फ़ोल्ड कर करके। तो आइए इनसे बात करते और जानते कि आखिर वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम क्या है? राहील अहमद। अच्छा, ये क्या वजह है कि आपने डिग्रियां की हुई है आपके पास माशाल्लाह से काफ़ी? ये देखिए इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री में एमए इन्होंने किया हुआ है, उसके उसी डिग्री में ये देखिए ये बर्गर पैक करके दे रहे हैं। क्या वजह है भाई? ये मुझे लर्निंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, बहुत ही ज़्यादा। स्टडी का काफ़ी शौक? स्टडी का काफ़ी शौक़ था, लेकिन मेरे हालात ने इजाज़त नहीं दी। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने यही सोचा, जब हालात की चोट सर पे पड़ी हो। एमए स्टडी आपने की, ये भी कम नहीं, आप कह रहे हैं कि उसके बाद पार्ट 1 किया है। उसके बाद मेरा तो दिल कर रहा था मैं LLB भी करूं, PMS का भी एग्ज़ाम दूं। हालात ने इजाज़त नहीं दी। अब ये गुस्से में आके मैं अपनी डिग्रियों में ही बर्गर फोल्ड करके देता हूँ। नाज़रीन ये देखिए डिग्री में बर्गर पैक करके दिया जा रहा है। मैं कम अज़ कम अपना 75 टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन टेस्ट में भी पास हुआ, इंटरव्यू समटाइम रह गया, कुछ वैकेंसी पोस्टपोन हो गई, लेकिन इसके बावजूद मेरी सुनी नहीं गई। जबकि मैंने देखा कि एक जॉब का क्राइटेरिया 14 ईयर एजुकेशन है, लेकिन वहाँ पे 12वीं पास जाके जॉब करा। मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ। उसके बाद हालात की ज़िम्मेदारी इतनी थी, कुछ घर की थी, तो मैंने थक करके यही काम करना शुरू कर दिया। ये कितने अरसे से यहाँ पे आप बर्गर? मैं तकरीबन 14 साल हो गया मुझे। माशाल्लाह से नाज़रीन इनके पास कितने फार्म ये दिखाएं आप, अगर ये देखें ये A+ ग्रेड के साथ मेरी मैट्रिक A1 ग्रेड माशाल्लाह। ये BA की ओरिजिनल ब्लू स्टैम्प और ये एसोसिएट इंजीनियरिंग की गोल्डन स्टैम्प। इस तरह ये देख लें, ये देखें नाज़रीन, मैं हैरान हो गया इनकी डिग्रियां देख के। गोल्डन स्टैम्प, ये मैट्रिक, ये दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं भाई A+ ग्रेड के साथ। ये देखें नाज़रीन। अच्छा, और ये BA की। ये आपको स्टडी अपनी मुकम्मल किए हुए कितना अरसा हो गया? स्टडी मुकम्मल तो नहीं की, क्या तक आपने पढ़ा? कितना पार्ट 1 किया, इसमें तकरीबन 2018। उसके बाद से बड़ी उम्मीदें थी इमरान खान से, लेकिन लॉकडाउन लग गया, उसके बाद क्राइसिस आ गए, लेकिन फिर घर के हालात है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, तो मजबूरन यही काम करना पड़ा। कितने अरसे से आप मेन शादरा चौक में बर्गर का स्टॉल लगाया हुआ? तकरीबन 2011 से। 2011 से इसी तरह से आप? हाँ, मैं यही इसी तरह से। ठीक है। तो आप टीचिंग भी कर सकते थे, बच्चों को तालीम भी दे सकते थे। टीचिंग के अंदर से बहुत स्किल्स हैं, बहुत अच्छी वो जॉब है, नॉलेज भी आपका लेकिन काफ़ी है। उससे मेरे घर के खर्चे नहीं पूरे होते। इससे हो जाते हैं? इससे अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। बाकी ये लर्निंग विद अर्निंग इज़ टू मच डिफ़िकल्ट टास्क मेरे जैसे मिडिल क्लास बंदे के लिए, जिस पे बर्डन भी हो। लेकिन इसके बाद थक करके मैंने यही सोचा है, अब बाहर जाने का भी प्लान किया था, लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, ना पाकिस्तान में रहने के पैसे हैं और ना ही बाहर जाने के पैसे हैं। लेकिन मैं ये आपकी ये जो देख के डिग्रियां में बड़ा हैरान हुआ, बल्कि मायूस हो गया हूँ कि यार एक इतनी बड़ी आपकी संद है, आप उसमें बर्गर पैक करके देते हो। ईगो हर्ट तो उसी दिन हो गई थी जब मैंने ये काम शुरू किया था। बाकी मेरे दोस्त वगैरह जो कुछ सेट हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, उनको देख के भी ईगो हर्ट होती है, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, और मायूस तो वो होता है जिसका खुदा नहीं होता। बाकी दिल बर्दाश्त तो हो गया हूँ, एक उम्मीद छोड़ दिया, लेकिन इसके अलावा मुझे यकीन है अल्लाह पाक कोई ना कोई मुआवजा करेगा। क्या आप लोग ही मेरा कोई रेफरेंस बन जाएंगे? आप फरमाए कितना कमा लेते हैं अंदाजन डेली बर्गर? मेरी डेली की जो इनकम है, सारे खर्चे निकाल के 1200-1400 तक हो जाती है, जिससे मैं सर्वाइव अपने खर्चा पूरा कर लेता हूँ। अभी तक साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं अप्लाई करना छोड़ दिया मैंने अब। अच्छा। ये तो आप जैसे भाइयों के ताउन से वो इंटरव्यू लेने आए हैं, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया या प्रमोट। आपको अप्रिशिएट करता, बल्कि हमारी पूरी टीम आपको। बिल्कुल, इसका थैंक यू सो मच आपका। बाकी इसके अलावा तो मैं अक्सर यही कहता हूँ, जो मेरे हालात हैं, हशर में ना देना है खुदा, फिर सज़ा कोई ज़िंदगी जैसी। यानी अल्लाह पाक जो मर्ज़ी सज़ा दे दे, लेकिन जो ज़िंदगी में मेरे साथ पाकिस्तान में हो चुकी है ना, ऐसी अल्लाह पाक मुझे सज़ा ना दे। अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए, आपकी जो परेशानी है ये भी दूर फरमाए। इसी वजह से आपने बाहर ये इतना बड़ा बोर्ड लिख के लगाया कि एमए अंडा शामी बर्गर। ये मैंने अपनी एमए का तो मुझे शौक़ था यार, लेकिन मैं पार्ट 1 कर सका, और मैंने अपने पॉइंट का नाम भी एमए के नाम से रखा है। अच्छा, मुझे बताएं कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, नर्सरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि तालीम हासिल करें, और ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। आपको डिग्रीज़ मिलती हैं, डिग्री जो कि आप डिग्री केवल बोलते किसी ना किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं कि लोग आपको सलूट करें, आपसे लोग सीखें। तो आप क्या समझते हैं इसमें कितनी हकीकत है? तालीम तो सुन्नत रसूल है और बहुत अच्छी बात है,
लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान में गरीब का बच्चा शुरू से ही कोई हुनर सीख ले, तालीम यूनिवर्सिटियों के चक्कर ना खाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा वो या तो ख़ुदकुशी करेगा या फिर वो मनशियात की लत के अंदर लग जाएगा, अपनी ज़िंदगी तबाह करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, उन्हीं को ही तालीम के बाद सपोर्ट मिलती है, अदरवाइज़ मेरे जैसे तो दिल बर्दाश्त होकर छोटे मोटे काम ही करेंगे। समझ नहीं आ रही क्या कहें कि मैं खुद परेशान हो गया हूँ कि एमए मास्टर भी इन्होंने पार्ट 1 किया हुआ है, उसके बावजूद ये इधर मेन शाहदरा चौक में बर्गर सेल कर रहे हैं। जिन्होंने कहा कि जहाँ पे भी ये गए हैं जॉब के लिए अप्लाई करने, वहाँ पे इनका जो इन्होंने देखा इनसे जूनियर जो कि एफए की तालीम भी नहीं रखते, वहाँ पे सिफारिश के तौर पे वो जॉब पे होते थे, तो बड़े परेशान है। उसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, बर्गर यहाँ पे सेल कर रहे हो, डेली का कुछ गुजर बसर करने के लिए यहाँ पे कुछ पैसे कमाते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दे इजाज़त।